वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था। उस वर्चुअल मशीन में हमने एक रूल ऐड किया था। जो रूल हमने क्रिएट किया था वो क्यों किया था और किस तरह से किया जाता है उसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। वी नेट वर्चुअल नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क का बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो कि क्लाउड में है और उस वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है सारी डिवाइसेस जो भी उस प्राइवेट नेटवर्क का पार्ट है। और उस वर्चुअल नेटवर्क को बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजीज है। हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं वी नेट। आपने देखा होगा अपने ऑफिसेज में किस तरह से कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो हर कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस होता है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क अडेप्टर या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो कुछ इस तरह का होता है जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और ये कार्ड कंप्यूटर्स में लगा होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं टू द नेटवर्क। लेकिन अभी हम जैसे कि वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वहाँ तो इस तरह के कार्ड्स नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली इस कार्ड की जगह वहाँ पे होंगे कुछ लॉजिकल कार्ड्स जिसको हम बोलेंगे नेटवर्क इंटरफेस। तो नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है? ए नेटवर्क इंटरफेस NIC enables an Azure virtual machine to communicate with internet, Azure and on-premises resources। तो नेटवर्क एडेप्टर को इसने रिप्लेस कर दिया है। आप डायग्राम में देखोगे कि एक वर्चुअल मशीन है जो कि कनेक्टेड है एक डिपार्टमेंट नेटवर्क से। किसके थ्रू? नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू। तो जो नेटवर्क इंटरफेस आप यहाँ पे देखते हो उसके थ्रू ये कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है। लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पे देने होते हैं, क्योंकि सिस्टम को और सिक्योर बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं उस रूल्स को हमें डिफाइन करना पड़ता है। वो कुछ इनबाउंड रूल्स होते हैं, कुछ आउटबाउंड रूल होते हैं। उन रूल्स के कलेक्शन को ही हम बोलते हैं NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये होता है NSG। तो एक तरह से फिल्टर का काम करता है। तो एक तरह से इसको हम कलेक्शन बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ द सिक्योरिटी रूल्स डेट अलाउ और डिनाई इनबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक टू और आउटबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम। और साथ में इसको बोल सकते हैं ये एक तरह से फिल्टर का काम करता है, यूज टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन Azure रिसोर्सेज इन एन Azure वर्चुअल नेटवर्क। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। इनबाउंड ट्रैफिक टू मीन्स इस नेटवर्क पर यदि ट्रैफिक बाहर से आता है, समवन एक्सेसिंग योर नेटवर्क VM इन मशीन को एक्सेस करता है या फिर रिसोर्सेज जो भी लगे हुए हैं इनको एक्सेस करता है और वो ट्रैफिक बाहर से आता है, तो वो होता है इनबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक। इसके अपोजिट यदि ट्रैफिक इधर से बाहर जाता है, जैसे कि इस वर्चुअल मशीन पे मैं इंटरनेट को एक्सेस करता हूँ, तो वो हो गया हमारा आउटबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक। मीन्स ट्रैफिक जा रहा है आपके सिस्टम से बाहर की तरफ, चाहे मुझे इंटरनेट एक्सेस करना पड़े, चाहे कोई मुझे दूसरा नेटवर्क एक्सेस करना पड़े, तो वो हो गया हमारा आउटबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक। तो इस तरह के जो रूल्स होते हैं वो हम डिफाइन करते हैं NSG में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत सिंपल है। तो NSG जो होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स का कलेक्शन होता है जो कि हम एसोसिएट करते हैं किसी नेटवर्क इंटरफेस पे। इन कलेक्शन को किसी सबनेट पर भी एसोसिएट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक सिस्टम पर ना होकर मल्टीपल सिस्टम पर हो, तो ये NSG को मैं एसोसिएट कर सकता हूँ विद द सबनेट। इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक NSG क्रिएट करते हैं। तो NSG क्रिएट करने के लिए आपको जाना है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में एंड क्लिक करना है क्रिएट पे। यहाँ पे मुझे सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है एंड नाम दे देना है KCNSG एंड कहाँ पे सिलेक्ट करना है और कौन से रीजन में क्रिएट करना है, सेंट्रल इंडिया, एंड क्लिक कीजिए क्रिएट पे। तो ये आपका क्रिएट हो चुका है। गो टू रिसोर्स। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो जैसा मैं बता रहा था, इस सिक्योरिटी ग्रुप को आप किसी वर्चुअल मशीन पे लगा सकते हो और किसी सबनेट पर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबनेट्स भी है एंड नेटवर्क इंटरफेस भी है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए कि ओवरव्यू में कुछ डिफ़ॉल्ट रूल बनते हैं। टोटल 3 इनबाउंड रूल है एंड 3 आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स है। तो ये डिफ़ॉल्ट बनते ही हैं, इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट डिसेबल है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। अलाउ वीनेट इनबाउंड, ये एक नाम दिया हुआ है, और किसी पोर्ट से, किसी प्रोटोकॉल से सोर्स वर्चुअल नेटवर्क, डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क, मीन्स एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपस में एक्सेस है एंड एक्शन है अलाउ। जैसे कि मैं 2 वर्चुअल मशीन बनाऊं तो दोनों आपस में एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। तो एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपस में एक्सेस अलाउ है। सेकेंड रूल है Azure लोड बैलेंसर। यदि लोड बैलेंसर से ट्रैफिक आता है और किसी भी पोर्ट पर आता है नहीं, तब भी अलाउ है। इसके अलावा दूसरे कोई से भी ट्रैफिक आते हैं, चाहे किसी थर्ड नेटवर्क से आता है तो उसको डिनाई करना है, या फिर दूसरे वर्चुअल नेटवर्क से भी आता है तभी उसको डिनाई करना है। और आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स,
यदि अपने रिसोर्सेज से ट्रैफिक बाहर जाता है तो सेम वर्चुअल नेटवर्क टू वर्चुअल नेटवर्क, मतलब सेम नेटवर्क में यदि वो जाता है तो उसको अलाउ करना है, और यदि इंटरनेट को एक्सेस करना है तब उसको अलाउ करना है। तो आप ट्राई करके देखिए, जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, इंटरनेट को एक्सेस करते हो तो आपको अलाउ करेगा, तो ये अलाउ करना है। इन दोनों रूल्स के अलावा यदि आप किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करते हो तो यहाँ पे रूल है डिनाई। तो इस तरह से 3 इनबाउंड रूल है, 3 आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स है। तो अभी हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं ताकि देखते हैं कि कौन कौन से एनएसजी बनते हैं। वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स फिल करते हैं, कौन से रीजन बनानी है, कैसी वीएम बनाते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बन जाता है, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सबनेट बन जाता है, और एक पब्लिक आईपी भी बनता ही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एनआरसी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक बनेगा, जो कि भी मैंने आपको बताया, ये एक बेसिक बनेगा। एंड इसको रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो चुका है, गो टू रिसोर्स, यहाँ पे वर्चुअल मशीन बन जाता है। अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, नेटवर्क पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे नेटवर्किंग में देखोगे तो एक एनआईसी बन चुका होता है विद दिस नेम, जो कि एसोसिएटेड विद द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप विद दिस नेम। एंड इसमें 3 रूल डिफ़ॉल्ट है आउटबाउंड रूल्स में, एंड इनबाउंड में 3 डिफ़ॉल्ट रूल जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो है। यदि मैं कोई नया रूल ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा ऐड इनबाउंड। मुझे एक रूल ऐड करना है, सिक्योरिटी रूल, जस्ट लाइक एफटीपी पे मुझे एक्सेस डिनाई करना है, डिनाई एक्सेस एफटीपी पोर्ट। बाहर से जो भी ट्रैफिक आता है किसी भी सोर्स से, किसी पोर्ट से, वो मुझे डिनाई करना है। एंड ऐड करूँगा मैं तो यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इस तरह से मैं मल्टीपल रूल्स ऐड कर सकता हूँ एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। यदि मैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 ग्रुप्स मिल जाते हैं। एक तो वो ग्रुप है जो हमने बनाया था, और एक जो डिफ़ॉल्ट वर्चुअल मशीन के साथ बना, एक जो डिफ़ॉल्ट वर्चुअल मशीन के साथ बना है। लेकिन जो हमने बनाया था उस पर क्लिक करता हूँ मैं, नेटवर्क इंटरफेसेस पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको हमने इस ग्रुप के साथ एसोसिएट नहीं किया। हम यहाँ पे एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे हम जब एसोसिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन नेटवर्क इंटरफेस नहीं मिलता हमें। तो अभी हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। वर्चुअल मशीन पे जाएंगे, सारे डिटेल्स फिल करेंगे, कैसी VM2। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क आता है तो उसमें नया वर्चुअल नेटवर्क बन के आता है। एंड सबनेट डिफ़ॉल्ट जो भी आता है वो रखते हैं, पब्लिक आईपी रहने देते हैं। एनआरसी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, अब इसको क्या करते हैं, हम इसको हम नन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनेगी, लेकिन वो किसी भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप से एसोसिएटेड नहीं है। मैं प्रैक्टिकली ये बताने वाला हूँ कि इसको किस तरह से हमें एसोसिएट करना है। तो आप क्लिक कर दीजिए रिव्यू एंड क्रिएट, तो आपकी मशीन बन चुकी होती है। कैसी VM2 मशीन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे नेटवर्किंग में, तो यहाँ पे आप देखोगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो बना है, लेकिन वो एसोसिएट नहीं है किसी भी ग्रुप के साथ। द नेटवर्क इंटरफेस डज नॉट कंटेन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये पूरा ब्लैंक है। तो अभी हम इस मैपिंग को अनेबल करते हैं। अब हम जाते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, और हमने बनाया था कैसी एनर्जी, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेटवर्क इंटरफेस पे। नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करने पर आप देखोगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे एसोसिएट पे, तो इस पर क्लिक करने पर आपको दिखता है एसोसिएट नेटवर्क इंटरफेस का विंडो। तो जो एनआईसी बना था उसका नेम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो एनआईसी सेकंड मशीन के लिए बना था वो आपको सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ओके। तो यहाँ पे हमारी मैपिंग हो चुकी होती है। अभी आपका जो दूसरा मशीन है वो रेडी है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के साथ, अभी वो सिक्योर है। साथ के साथ जो मैं बता रहा था सबनेट्स में, जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है उस पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे सबनेट्स पे। तो जो आपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है वो किसी भी सबनेट पर अभी एसोसिएटेड नहीं है। तो यदि आप चाहते हो कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स के जो रूल्स है वो अप्लाई होने चाहिए किसी सबनेट पर, ताकि मल्टीपल कंप्यूटर जो भी सबनेट से जुड़े हुए हैं वो सारे उस पर एप्लीकेबल हो सके, तो आपको क्लिक करना है एसोसिएट पे। तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से वर्चुअल नेटवर्क में कौन से सबनेट के लिए आपको ये अप्लाई करना है। तो आप वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर लो, कैसी VM, एंड इसमें डिफ़ॉल्ट सबनेट बना हुआ था उसी को सेलेक्ट कर लिया मैंने, एंड क्लिक ऑन ओके। तो अभी इस रेंज में जितने भी
कंप्यूटर से जितने भी वर्चुअल मशीन या जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे उनके ऊपर कैसी NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एप्लीकेबल रहेगा। मीन्स ये रूल्स फॉलो होंगे जो हमने यहाँ पर देखे थे, या फिर हमने जो नया रूल बनाया है उन सारे कंप्यूटर पे एप्लीकेबल होगा जो कि इस सबनेट की रेंज में है। और जो फर्स्ट मशीन जो हमने बनाया था वो भी इस सबनेट में आता है। अभी मज़ेदार बात यह है कि जो हमने फर्स्ट मशीन बनाया था, फर्स्ट वर्चुअल मशीन, वो भी इस रेंज में आता है। वर्चुअल मशीन में जाते हैं और फर्स्ट मशीन में जब जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं नेटवर्किंग में। जब नेटवर्किंग पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे NIC तो एक ही होता है, लेकिन अभी उस पर हमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स दिखते हैं। फर्स्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप KCNSG अटैच टू सबनेट डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट की रेंज में है, इसलिए ये सारा एप्लीकेबल हो गया। मीन सारे रूल्स फॉलो होंगे अभी इस मशीन पर, क्योंकि सारे रूल्स इस सबनेट के नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। एंड साथ के साथ जो दूसरे रूल्स थे जो डिफ़ॉल्ट थे और हमने एक ऐड किया था वो भी यहाँ पे है। तो एक सेट ऑफ रूल्स तो हो गया मशीन लेवल पर, और एक सेट ऑफ रूल हो गया हमारा सबनेट लेवल पर। तो अभी क्वेश्चन ये है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इफेक्टिव वो रूल्स होते हैं जो कि अटैच टू द नेटवर्क इंटरफेस, जो कि इसी मशीन का है। अभी प्रायोरिटी में दिखाता हूँ प्रायोरिटी क्या होता है। प्रायोरिटी इन द सेंस आपकी जो सीक्वेंस है रूल्स की, उस सीक्वेंस में यदि प्रायोरिटी का जो नंबर है वो यदि कम है तो वो रूल ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जब भी आप नया रूल क्रिएट करते हो तो प्रायोरिटी आप चेंज करके उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। प्रायोरिटी के नंबर को कम करके आप उसको मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हो। अभी मैं जाता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, नेटवर्क इंटरफेसेस पे, तो मुझे जो भी एसोसिएटेड इंटरफेसेस वो दिखते हैं। एंड सबनेट पर भी मुझे जो भी एसोसिएटेड जो मैंने किया वो हमें यहाँ पे दिखते हैं। तो इस तरह से हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सबनेट के लिए। अभी आप होम पे जाके ऑल रिसोर्स में जाके सबको सिलेक्ट कर दीजिए और आप इसको डिलीट कर दीजिए ताकि आपका कुछ बिलिंग ना बने। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक डिफरेंट सिनेरियो दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एक नेटवर्क में हम डिफरेंट सबनेट बना सकते हैं और उस सबनेट को किस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि एक दूसरे को एक्सेस ना कर सके।